नमस्कार श्रोताओं और हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। दर्शकों इसलिए कहा क्योंकि आप हमें YouTube पेज पर भी देख पा रहे हैं और हमारे आज जो खास मेहमान हैं उनको भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये आपका पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जो कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, प्रायोजित कार्यक्रम है और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित खास कार्यक्रम है। कार्यक्रम का नाम ही है कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0। पिछले वर्ष भी आपके पास ये कार्यक्रम हम लेकर आए और दोबारा पुनः यारा के सहयोग से हम ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही कुछ खास है, क्योंकि आज हम यारा के YKGC सेंटर जो कि खंदौली आगरा में है, यहाँ आए हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन हमारे किसान भाई मौजूद है। राम राम भाई साहब। राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आप हैं लेखराज सिंह जी और सिकंदरा गांव से आप हैं। बिल्कुल। कुछ बताइए अपने बारे में, कुछ अपने परिवार के बारे में। कितने लोग हैं परिवार में? मैम हम 3 भाई हैं। अच्छा। हमारे पास 20 एकड़ जमीन है, सारे में आलू करते हैं। आलू की खेती कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? ये खेती हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। लगभग मेरा तो 81 का डेट ऑफ बर्थ है, मुझे याद है शायद 85 से तो कम से कम होना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो पैतृक है क्या? मतलब आपके पिताजी, आपके दादाजी भी किसानी करते थे, खेती करते थे आलू की? सभी खेती करते थे। अच्छा। और उसी को आपने आगे बढ़ाया, उसी परंपरा को। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आगे क्या सोचा है बच्चों ने कि अगर वो चाहें तो इसकी पढ़ाई, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके वो आगे एक बेहतरीन युवा आधुनिक किसान बन सकते हैं? जी मैम, मैं ना अपने बेटे को एग्रीकल्चर से ही पढ़ाई कराऊंगा और उसको खेती ही कराऊंगा। उसको कुछ दूसरे लाइन में उसको नहीं ले जाना है। अच्छा। क्योंकि उसको मेरा एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ उसका होगा तो अच्छा रहेगा खेती के लिए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिल रही है और ये भी बहुत जानकर खुशी हुई कि आप बहुत अच्छे लंबे समय से आलू की खेती कर रहे हैं। तो आप बहुत एक्सपीरियंस किसान हैं, बहुत आपके पास एक अनुभव है अच्छा खासा आलू की खेती को लेकर के। हम पहले आलू की खेती पर ही चर्चा करते हैं। किस प्रकार की ये खेती होती है, किस प्रकार से अगर कोई नया किसान है उसे इसकी कृषि जब वो शुरू करता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिक सी जो बातें होती हैं, आप जो कहीं बैठे हो पंचायत में अपने चौपाल पे कहीं मित्रों के साथ और किसी को बताना चाहें। खेती करना कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें सीधी सी बात है, हमें लॉस जाने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन सब में जैसे कि आलू करते हैं हम लोग, आलू हाईली रिस्की है, इसके अंदर लागत बहुत आती है। अच्छा। बहुत लागत आती है और इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लॉस ही होता है अक्सर, खासकर ऐसे कि रेट का न मिलना। क्या ये अभी के समय की बात है या ये लंबे समय से है? ये चलता रहता है। 1-2 साल रेट मिल गया, 4-5 साल 6 साल रेट नहीं मिलता। तो इसमें क्या होता है कि हमें इस आधार पे काम करना होता है कि हमारी जो लागत है वो कम से कम रहे और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि हमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो इस तरह से काम करना पड़ता है। जैसे कि यारा का अभी वो आया क्रॉप न्यूट्रिशन प्लान, तो अगर हम उसके तहत करते हैं, जो नया किसान है जो नई खेती करना चाह रहा है, तो अगर उस चार्ट के थ्रू काम करता है तो उसकी लागत बहुत कम आएगी। तो यानी किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति की
सानिध्य में आपको आलू की खेती शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप शुरू कर लेते हैं, एक बार आप खेती कर लेते हैं, तो आगे आने वाले समय पर आलू की खेती अच्छी रहती है और किसान को मुनाफा भी होता है, बशर्ते आप उस पर लगातार नजर रखें और उसका किस तरह से पोषण प्रबंधन करना है इसका ध्यान रखें। बिल्कुल, क्या बात है। और आलू तो भाई सभी सब्जियों का राजा है, किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है और किसी के साथ भी स्वाद बढ़ा लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी आलू की खेती होती है और आलू वाकई में बहुत जरूरी है। आज के समय की बात करते हैं। आज के समय में अचानक से मौसम परिवर्तन हो जाता है, क्या आलू की खेती पर इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, आलू की खेती पे मौसम का पूरा फर्क पड़ता है, दुष्प्रभाव पूरा पड़ता है, सारा सब कुछ। इसमें क्या होता है कि अगर हम साइंटिफिक तरीके से चलेंगे, बैलेंस डाइट होगा हमारा, तो हम ये जो मौसम परिवर्तन है उससे थोड़ा हमारा जो नुकसान है वो कम हो सकता है। अगर हम साधारण तरीके से चलेंगे तो हम इससे नहीं बच पाएंगे। अगर साइंटिफिक चलेंगे तो हमें नुकसान के चांसेस बहुत कम होंगे। बिल्कुल, यानी कि आपके साथ जो विशेषज्ञ जुड़ते हैं, चाहे वो यारा के हों या आप कहीं से भी विशेषज्ञ से जानकारी लेते हैं, वो जो आपको तकनीकें बताते हैं उनसे आपको बहुत मदद मिलती है आलू की खेती करने में। पारंपरिक खेती में नहीं। पारंपरिक खेती आपने पीछे छोड़ दी है, वो बीते जमाने की चीज है, उसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं, लागत ज्यादा होती है, हमें पता ही नहीं होता, बहुत मेहनत होती है। आज के समय के बच्चे तो इतनी मेहनत करे भी नहीं कर पाएंगे। और सही बात है, इतनी अच्छी मशीन्स हैं, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो लेखराज जी, आज के समय पर दवाई, खाद और बीज, इसके मूल्य बढ़ते ही जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसका असर हमारी आलू की खेती पर पड़ा है पिछले 5 वर्षों से, मैं आज तक की बात कर रही हूँ। मैम, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जो हमारी लागत कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है। मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें किसान आंख बंद करके डालता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। जी, अभी देखिए, हम लोग पिछले कई साल से यारा के जो उत्पाद हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। यारा का कॉम्प्लेक्स आता है, उसके अंदर जितने भी माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, 9 माइक्रोन्यूट्रेंट हैं उसके अंदर, प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक 9 हैं। उनकी क्वालिटी इतनी उम्दा है कि नॉर्मली डीएपी जो होता है वो डीएपी और कॉम्प्लेक्स की डीएपी बहुत अंतर है। अच्छा, हाँ जी। वो डीएपी क्या करती है, वो मोबाइल नहीं है, जमीन में नहीं चलती है, फिक्स भी हो जाती है। ये क्या होती है, पॉलीफॉस्फोरस करके है। वो क्या होता है, वो वाटर सॉल्युबल है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। अच्छा, क्लोराइड नहीं है उसके अंदर। उसकी जो पोटास होती है ना, जो मार्केट में एमओपी मिलती है हमें, उससे बहुत अच्छी क्वालिटी की। हम लोग समय से इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसे? मैं कम से कम पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ। बहुत अच्छा उत्पाद है। और सेटिस्फाइड है? मैम, वो लगाने के बाद ये समझ लो एक किसान की ना, बोलते कि काया पलट हो गई। अरे वाह, क्वालिटी इतनी उम्दा निकलती है, आप सोच नहीं सकते हैं। आपका ये कॉन्फिडेंस देख के मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है और मेरा मन कह रहा है जल्दी आपके घर आऊं, आपके खेत के आलू आप लाएं और बना के खिलाएं। बढ़िया, बिल्कुल, स्वागत है आपका। आइए। यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको? मैं कहना चाहूँगा कि जो भी किसान यारा के प्रोडक्ट को यूज़ करेगा या अपने उसमें खेती में प्रयोग में लाएगा, और उसका वो सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है। मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है, इनका रिजल्ट आता है। देखिए, मार्केट में सारा खेल, जैसे कि हमारे पास आलू है तो वो क्वालिटी का पैसा है। एक आलू 200 रुपये पैकेट भी है, दूसरा आलू ही 500 रुपये पैकेट भी है। वो 500 वाला वो 500 क्यों बिक रहा है? क्वालिटी की वजह से। यारा के जो उत्पाद होते हैं वो क्वालिटी लाते हैं, इसीलिए उसका भाव ज्यादा मिलता है। और कम मात्रा में लगता है? मात्रा कम लगती है। बहुत अच्छे उत्पाद। बहुत कम है? नहीं, बहुत कम है। वाह वाह वाह। कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश? मैं सभी किसानों से कहना चाहूँगा, यारा के उत्पाद बहुत अच्छे हैं, आप आंख बंद करके प्रयोग करें। मैंने किया है, एक किसान होने के नाते मैं आपको भी इसकी सलाह दूंगा। और आलू की खेती करें या ना करें? आलू की खेती बहुत रिस्की है, सोच समझ के करें तो किसी मतलब वैज्ञानिक की देखरेख में या यारा जैसे की है उसकी देखरेख में करें, नया आदमी ना करें। विशेषज्ञ हैं वो लगातार फील्ड्स में भी आपके साथ जुड़ते हैं और मुझे लग रहा है ये इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं आलू की, ये चाहते नहीं इनका कोई कॉम्पिटिटर आए। नहीं, ऐसा नहीं है। लेखराज जी, आप किसान हैं, आलू की खेती बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, आप
सिकंदरा आपका ग्राम गाँव। है, आप वहां से हैं। बहुत अच्छा लगा आज कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, अपने अनुभव आपने इतने अच्छे से साझा किए, इतनी अच्छी बातें हमारे सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों से बातचीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे एक और किसान भाई हमारे साथ हैं। जी हाँ, अब ओम प्रकाश जी हैं जो खड़िया गांव से हैं। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो आप खड़िया से यहाँ तक आए हैं भाई, खंदौली तक, YKGC के सेंटर तक। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त समय होगा, आप आलू के भी खेत हैं आपके, और आपके पास और भी बहुत सारे खेत हैं। कॉलीफ्लावर इस समय चल रही है। अच्छा, और कैसा रिस्पॉन्स है? बढ़िया, हम उसका गोभी की भाव बात भी करें? अच्छा है इस समय, उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। हार्वेस्टिंग हो रही अच्छी। है, बहुत बढ़िया। गोभी निकल के आ रही है। हाँ, करीबन 50 बीघा चल रही है इस समय। अच्छा, जी जी। करीबन 200-250 प्लस पैकेट डेली जा रहे हैं मार्केट। अच्छा, कल भी गए थे, उससे पहले भी, अभी शायद 1 हफ्ता तक चलेगा। आप जैसे खुशहाल किसान से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कितने समय से आप ये खेती के व्यवसाय में हैं? खेती थे तो हम बचपन से ही हैं, हमारे पिताजी किया करते थे। अच्छा। आलू की, लेकिन आलू की खेती में जो आजकल मतलब लॉस होता जाता है, प्रॉफिट कम होता है, तो उससे हटके हमने थोड़ी अलग क्रॉप पकड़ ली है, जैसे करनी भी गोभी है। चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आलू से पूरे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो भी शौक हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से हमने टेक्निकल खेती करना चालू किया है, जो कि कॉलीफ्लावर है। इसकी हर समय मार्केटिंग वैल्यू अच्छी रहती है। अच्छा, हाँ, इस समय गर्मियों में शादी का समय चल रहा है, तो इस समय अच्छी डिमांड रहती है इसकी। बिल्कुल। तो इंटरक्रॉपिंग यानी आप करते हाँ। हैं, जब आलू है तो आलू है, आलू के बाद आप गोभी भी लगाते गोभी, हैं। हाँ। और भी कोई सब्जी आप लगाते हैं? आलू गोभी ही ज्यादा लगाते हैं। सर्दियों में कभी कभी फूल मतलब बंद गोभी लगा लेते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा अच्छा। यानी गोभी वर्गी फसल ज्यादा यूज करते हैं, इसमें हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। लेकिन इसमें कीड़ा लगने का या मौसम की मार का भी तो कहीं ना कहीं अंदेशा हाँ, रहता है। वो सब रहता है, लेकिन हम जो वैज्ञानिक है ना, जो उनसे टच में रहते हैं, और फिर हमें नॉलेज भी है क्या लगाना क्या नहीं लगाना है। अरे वाह, यानी आप पारंपरिक खेती की तरफ ना जाके आज के समय की आधुनिक खेती, आधुनिक खेती कर रहे हैं। और बिल्कुल। आधुनिक खेती के लिए तो विशेषज्ञ की राय बहुत जरूरी है। तो विशेषज्ञ के साथ आप जुड़े रहते हैं? जुड़े रहते हैं, लेकिन अब तो खुद ही नॉलेज हो गई है इतनी, काफी समय से कर रहे हैं, तो अब तो इतनी जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। लेकिन समय के हिसाब से कीड़े बदलते रहते हैं। हाँ। उसके लिए अपडेट करना पड़ता है हमें भी अपना। अपडेट करना पड़ता है। नॉलेज। तो यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कुछ प्रोडक्ट्स या उसका कुछ सहयोग आपको प्राप्त हुआ इतने हाँ, सालों में? बिल्कुल हुआ है जी। जी। यारा बीरा का हमने सबसे पहले कैल्शियम जो आता है नाइट्राबोर, वो यूज किया है आलू में भी और फूल गोभी में भी। फूल गोभी में उसका अच्छा रिजल्ट रहता है, फूल की चमक और उसकी जो है सुंदरता, और उसमें जो है गठीलापन आता है, और साइज अच्छा और निकला। साइज भी बढ़िया निकलता है, और समय से थोड़ा जल्दी आता है। अच्छा। मार्केटिंग वैल्यू भी मिलती है। जैसे समय मान लो उसका आना है 2 महीने में, वो आ जाता है 45 दिन में उससे। अच्छा। तो ये और आलू में भी इसका यूज किया है कैल्शियम नाइट्राबोर का, उसमें भी इसका अच्छा रिजल्ट है। जो अंदर आलू जैसे मार्केट में जाता है तो मोटा आलू काटता है कस्टमर, तो अंदर काला निकलता है। हाँ, खोखला लेकिन बनता है। यारा की जो सीएन लगाई है, उसे लगाने के बाद उसमें जो कालापन नहीं आता है। कितने खेत हैं आपके पास? हमारे पास तो हमारे पिताजी का 20 बीघा खेत था, हम 3 भाई हैं। जी जी जी। तो आपकी ये गोभी और आपकी ये आलू की खेती अच्छे से हार्वेस्ट होकर मार्केट में जा रही है, आपको कैसे दाम मिल रहे हैं? इस समय तो बाजार काफी मंद आया आलू का, उसमें लागत भी नहीं निकल रही है। क्या लगता है ऐसा मंदा बाजार अचानक से क्यों हो गया है? ज़्यादातर किसानों का आलू पर ही फोकस करना और साइड से कोई फसल नहीं लगाना, आलू के ऊपर ही निर्भर है, यानी क्षेत्रफल बढ़ना आलू का। इस वजह से आलू की मार्केटिंग कम है। आपने अच्छा कहा कि सिर्फ आलू की खेती पर ही निर्भर क्यों हैं आप? इंटरक्रॉपिंग कीजिए, अपने खेत को खाली मत छोड़िए। अच्छा, इस दूसरी समय सब्जियां भी जैसे इस समय मंदा चल रहा है आलू का, अच्छा हमें आलू, हमारा भी आलू रखा है स्टोर में, लेकिन हमें फर्क नहीं है बिक जाए या नहीं बिक जाए। बिक जाएगा अच्छा तो खैर प्रॉफिट तो होगा, बुरा किसी को नहीं लगता प्रॉफिट हो तो, लेकिन उसी क्रॉप के ऊपर निर्भर नहीं है। उससे अच्छा हमें इस समय फूल गोभी में मार्केटिंग वैल्यू अच्छा मिल रहा है, पैसा भी अच्छा बन रहा है। आपको ये भी पता होगा कि इस तरह से इंटरक्रॉपिंग करने से मृदा का स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को जो आपको देख भी रहे हैं? मैं तो सुन भी ये रहे हैं? कहना चाहूँगा किसान भाई एक ही फसल पर निर्भर न होके कुछ साइड से और भी फसलें लगानी चाहिए, जैसे गोभी है, टमाटर है, मिर्च है, भिंडी है, वगैरह वगैरह जो भी हैं लगाना चाहिए। अगर एक ही फसल पर निर्भर रहोगे तो घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे।
ठीक बात। इसके साथ साथ क्या केमिकल्स का इस्तेमाल करना उचित रहता है, क्योंकि सरकार की ओर से बहुत अच्छी सब्सिडी मिलती है यूरिया पे। और मैंने देखा है, अपने 2 साल से मैं यारा के साथ जुड़ी हूँ, तो किसान भाइयों के साथ भी जुड़ी हूँ। कई किसान यारा में आने से पहले, यारा के साथ जुड़ने से पहले या उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से पहले वो लोग सरकार की सब्सिडी लेकर यूरिया बेइंतहा मात्रा में अपने खेतों में डालते थे। क्या ये सही है? यूरिया ज़्यादा खेतों में लगाना नुकसानदायक है, खेती के लिए भी और जो उसे खाते हैं मनुष्य उसके लिए भी। और किसान का परिवार खुद भी तो खाता खुद है। भी तो खाता है। यानी यूरिया का प्रयोग ज़्यादा न करके, जैसे यारा वीरा का एक कॉम्प्लेक्स आता है यारा मीला, मैंने वो अपनी फूल गोभी में लगाया था। मेरी फूल गोभी उस समय नष्ट होने की कगार पे थी। अच्छा। बिल्कुल 15 बीघा गोभी जो थी वो नष्ट होने की कगार पे थी। किस वजह से? आलू में किसान ने उसमें जो है 2 बार खरपतवार की दवाई लगाई थी। अच्छा। और उसकी भी डोज ज़्यादा लगाई थी। ओ। इस वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। पौधा जो रखा था हमने उसके करीबन 20-25 दिन बाद ज्यों का त्यों था, थोड़ी बहुत ग्रोथ की थी उसने। यानी वो कोमा में था, पौधा जी रहा था लेकिन ग्रोथ नहीं कर रहा था। ओहो। जब यारा लीवा का कॉम्प्लेक्स लगाया उसके बाद उसने सही 1 हफ्ते में 3 गुनी स्पीड से ग्रोथ करना चालू किया। और यारा वीरा का जो हमने यारा लीवा लगाया था उसके 3 दिन बाद हमने वर्ड बिल्डर का भी स्प्रे किया था। तो उससे हमें और ज़्यादा अच्छा लाभ मिला। विशेषज्ञ से उचित राय लेके। हाँ, यानी जो हमारे खेत के पड़ोसी हैं वो ये तक कहते थे कि इन लोगों की इसमें लाग नहीं निकलेगी, इनका पैसा इसमें डूबेगा। और मुझे भी ये लग रहा था कि इसमें मेरा पैसा मतलब ये जितनी है वो भी ये चल अब हो नहीं पाएगी, क्योंकि इतने दिन से पौधे ने ग्रोथ नहीं की। जब ये चीज़ हमने लगाई तो उसने 1 हफ्ते में ही 3 गुनी स्पीड से पौधा बढ़ा। आज उस खेत की हार्वेस्टिंग हो रही है, अब भी हो रही है। अच्छा। उसकी फूल गोभी भी इतनी बढ़िया आ रही है। हाँ। आज भी हार्वेस्टिंग हो रही है उसी खेत की। और कीड़ा गया। अच्छा कीड़ा मतलब अच्छा पैसा मिल रहा है, बढ़िया। अच्छा अच्छा। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ये खुशी देखकर। और मैं यही कहना चाहूंगी, मृदा पे यानी मिट्टी पे बहुत कुछ निर्भर करता है और आपकी सोच समझ पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप विशेषज्ञों की राय जरूर लें, आप सरकार का सहयोग जरूर लें, सरकार के साथ संपर्क में भी रहें और बिना विशेषज्ञ की राय के आप कृषि ना करें। चाहे आप कितने भी पुराने किसान हो, लेकिन आप पारंपरिक खेती करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको नए अत्याधुनिक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, इनका भी आपको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और कम से कम लागत लगे और मुनाफा ज्यादा हो, वो तो हमारे किसान भाई ने बता ही दिया है। बहुत अच्छा लगा ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, इतनी अच्छी बातें आपने साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। पुनः स्वागत है आप सभी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज के यूट्यूब पेज पर और रेडियो पर भी। जी हाँ, आप इसी फ्रीक्वेंसी पर हमें सुनते हैं और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पेज पर ये सभी कार्यक्रम देखते हैं हर मंगलवार और शुक्रवार को दोपहर ठीक 12 बजे, और पुनः प्रसारण भी अगले दिन ठीक 12 बजे आप सुनते हैं। और कभी कुछ मिस हो जाता है तो आप हमारे इस यूट्यूब पेज पर आकर सभी कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देश दुनिया के किसी कोने में बैठकर किसी भी समय आराम से। आज का कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि आज हम YKGC सेंटर आए हैं, जो कि खंदौली में है, आगरा में, और ये यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नॉलेज सेंटर है। मैं आपको दोहराकर बता दूं, ये खास कार्यक्रम यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है। बहुत ही खास कार्यक्रम है, 1 साल पहले हम ये कर चुके हैं, पुनः हम ये कार्यक्रम यारा के सहयोग से कर रहे हैं। अब जो किसान भाई हमारे साथ हैं वो हैं श्री मनोहर सिंह चौहान जी। मनोहर जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके, और ये बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही इन्हें एक नेशनल अवार्ड मिला है, रिचेस्ट फार्मर अवार्ड। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको, मतलब आप कितने लंबे समय से किसानी कर रहे हैं? मैम मैं 2016 से खेती में आया। अच्छा। और मेरे से पुश्तैनी खेती का काम हो रहा है, मेरे पिताजी दादाजी खेती कर रहे थे। फिर मेरे को लगा कि कुछ अलग किया जाए। बिल्कुल। तो मैं मंडियों में घूमा, जो हम प्रोडक्शन करते हैं आलू, उसके भाव हमें कहाँ अच्छे मिल सकते हैं, मंडियों में किस आलू की डिमांड है, उस आलू को पहचाना, उसी की सीड में ऊपर मैंने काम किया। फिर ऐसे ऐसे मार्केट बनता चला गया और यहाँ तक पहुँचे। आप सीड प्रोड्यूसर भी हैं? जी। सीड पर किस तरह से काम किया जाता है? सीड पर मैडम ऐसा ना, जैसे CPRI हमारा जो सेंट्रल रिसर्च पोटैटो इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, वहाँ से बीडर आके अपने खेतों में अपनी देखरेख में करना,
उसको मल्टीप्लाई करके किसानों को देना, है ना। मेरा एफपीओ भी उसमें करीब 800 किसान भी मेरे से जुड़े अरे हुए हैं, वाह। तो मैं उसका चेयरमैन भी हूँ। तो उसको जब हम अच्छी क्वालिटी पैदा करेंगे मैडम, तो अच्छा रेट मिलेगा, और अच्छा रेट मिलेगा तो अच्छी आमदनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छी क्वालिटी अच्छी मेहनत भी मांगती है जी अच्छी प्रोडक्ट्स भी मांगती है, लेकिन यूरिया ज्यादा नहीं मांगती है। जी जी सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे किसान भाइयों को यूरिया ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने कहा कि अच्छी क्वालिटी का आलू आप देते हैं, और उसी से आपको ये अवार्ड भी मिला है। आप एक मिसाल हैं सभी और किसान भाइयों के लिए। तो शुरुआत पहले यहीं से करते हैं। सीड के बारे में तो आपने बताया, लेकिन आलू की खेती जब हम करते हैं तो किस तरह के न्यूट्रिशन, किस तरह के पोषक तत्व हमें उस आलू में देना चाहिए? पहले क्या था मैडम, आज से करीब 10 से 15 साल पहले लोग है ना डीएपी और यूरिया ही जानते थे खाद के रूप में आलू के लिए। जब से यारा और भी अदर कंपनीज आई, इन्होंने क्या कि पहचाना मिट्टी को क्या क्या चाहिए। अब जैसे यारा का एक प्रोडक्ट है यारा मीरा कॉम्प्लेक्स करके, उसको मैं इतना बड़ा फैन हूँ मैडम, जिस साल मैंने डाला उसको अगले साल में सभी खेती में डाला, और लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ। उसमें सारे प्रोडक्ट हैं, सारी चीज़ें हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे कि इंसान को आप है ना केवल खाने में सब्जी तो उसका पेट नहीं भरेगा, ऐसे ही खेती है, उसको सारे चाहिए। खेती बोल नहीं सकती, इंसान बोल सकता है। तो मिट्टी चेक करा के मैंने कराया, जिस चीज खेत में जिस पोषक तत्व की कमी थी वही डाले। और इसमें मैं यारा मीरा कॉम्प्लेक्स का इतना मैं इस प्रोडक्ट का धन्यवाद दूंगा कि इसने मेरी प्रोडक्शन में फर्स्ट ईयर से ही 10 से 15%, फिर 30%, 40% तक प्रोडक्शन ज़्यादा आने लगा। क्या बात है। कितने साल से आप लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कब जब से, अब तो इतना याद नहीं, लेकिन मैडम जब से मेरे को यारा के प्रोडक्ट मिले मैं कर ही रहा हूँ मैडम। यारा का कोई भी प्रोडक्ट होता है मैं उसको करता हूँ, पहले छोटे फील्ड में करता हूँ उसका। जैसे इस साल मेरे को यारा के एम्प्लॉय ने बताया कि यारा बड बिल्डर बहुत अच्छा है, ये वो मैंने लगाया, बहुत कमज़ोर खेतों में लगाया। आखिर तक मेरे जो पाल बोलते हैं उसको, जो शाखाएं हरी भरी रहीं, पत्तियां हरी भरी रहीं, अगले साल मैं सभी में लगाऊंगा। और जो मेरे किसान जो मुझसे 800 कनेक्टेड हैं उनको भी लगाऊंगा मैडम। क्या बात है। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई, आपकी बात में ही संदेश छुपा है। आपने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से काम किया। आपने सबसे पहले मृदा परीक्षण कराया, आपने देखा आपकी मिट्टी में क्या क्या कमी है, उसको जाना समझा, फिर आपने विशेषज्ञ की राय ली, और फिर आपने वही न्यूट्रिएंट्स दिए जिसकी जरूरत थी। यानी आपकी लागत ज्यादा नहीं लगी होगी, और मुनाफा आपको बहुत अच्छा हुआ। हाँ, हमारे यहाँ क्या है मैडम कि डीएपी पे डीएपी देते जाते हैं लोग, उनको घाटा कहाँ होता है। अब डीएपी दे रहे हैं, उनको ये नहीं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं जोड़ते हैं कि हमें क्या लग रहा है और हमें क्या मिल रहा है। 500 रुपये लगाए और आपको आलू बिक रहा है 400 रुपये का, तो घाटा रहेगा। बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाता हूँ। कैसे? वो सर मैडम, अब मेरी मिट्टी को चाहिए केवल जिंक चाहिए, आप वो भी चाहिए, मैं वही डालता हूँ। मैं डीएपी एक्स्ट्रा नहीं देता, मैं यूरिया एक्स्ट्रा नहीं देता। इस बार लोग सभी लोग यूरिया के लिए भाग रहे थे, मैं नहीं भाग रहा था, मैं कम दे रहा था। लिक्विड में जैसे एनपी का आता है, लिक्विड में यूरिया नहीं लगा, नैनो यूरिया, उसका प्रयोग किया। तो एक हमें भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, हमें अपनी बुद्धि विवेक से काम करके कम लागत लगा के अच्छा प्रोडक्शन लेके, अच्छी प्रोडक्शन को आप लेने जाओगे तो उसका अच्छा रेट मिलता है। तो मनोहर जी, आप तो भाई सेलिब्रिटी फार्मर हुए जी। क्या कहेंगे आप कि पारंपरिक खेती करनी चाहिए या जो आज की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आधुनिक खेती है उसे करना सही है? आज की आधुनिक खेती के हिसाब से हमारी ज़मीन क्या मांग रही है, पुराना जो चल रहा था उसको छोड़ के नए उस पर करना चाहिए। ड्रिप स्प्रिंकलर भी यूज़ करने चाहिए। जैसे हमारे गुजरात का आलू एक्सपोर्ट होता है बाहर, हमारे आगरा का नहीं हो पा रहा है। मैं भी लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि आप ड्रिप लगाइए, मैं भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने किया भी 2023 में मलेशिया, दुबई और कतर, 3 देशों में मैंने आलू एक्सपोर्ट किया था। मैं इस साल थोड़ा आलू सस्ता है तो अभी डिमांड नहीं आ रही है, और बाकी अभी युद्ध की वजह से थोड़ा रोक वोक भी लगी हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि आज की आप तकनीक अपनाओगे तभी आप अच्छे रहोगे। अभी सपोज करो आप आज से 20 साल पुराने वाली ट्रेंड में बैठ जाओ और आज की में बैठ जाओ, तो कौन सी पहले पहुंचाएगी, जो आज की है। हाँ बिल्कुल। तो इसी हिसाब से खेती सूझबूझ से, तकनीक से, मृदा परीक्षण करके करनी चाहिए। और बहुत से किसान सोचते हैं खेती में कुछ नहीं मिलता, और मैं बता रहा हूँ मैडम, मैंने जो भी कुछ कमाया है और जो यहाँ तक पहुँचा हूँ खेती के बदौलत पहुँचा। तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ, रिचेस्ट फार्मर जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपके साथ बैठी हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया से मैडम 265 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हर स्टेट से गए थे। अपने यूपी से 35 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। 265 में से आलू के किसान थे? नहीं मैडम, सब अलग अलग फील्ड में थे।
सबकी कितना ITR जमा करते हैं, कितना प्रॉपर्टी है, सारा कुछ आंका गया। उसके बाद ही ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, कहाँ ये कार्यक्रम और कब आयोजित हुआ पूसा हुआ था। पूसा अपना नया दिल्ली में दिसंबर में हुआ था मैडम, लास्ट। अच्छा, किनके शुभ हाथों से आपको ये शुभ अवार्ड? गृह राज्य मंत्री अशोक मिश्र टैनी साहब ने दिया था जी। आने को तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री जा रहे थे, लेकिन उस समय लोकसभा था, थोड़ा लेट तक चला था, तो इसलिए वो नहीं आ पाए थे। कैसा लगा था जब आपको इसके लिए चुना गया? आप और आपके परिवार वाले कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। आदमी को मैडम जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसको ये लगता है कि आज मेरी सफलता महसूस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें कोई अवार्ड मिलता है तो हम अपने समाज में, परिवार में और जिन किसानों को मेरे ऊपर उम्मीद है उनको अच्छा लगा। बिल्कुल, उम्मीद इसी पे बात करूंगी। अब आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, अब अवार्ड मिला, ये तो बात है ही, इस पे गर्व महसूस करने वाली ही बात है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। 800 किसान हैं आपके FPO के अंडर भी, और साथ ही साथ बाकी और भी किसान आज जो आपको रेडियो पर सुन रहे हैं या दूर दराज तक आपको YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अब उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। आपको उन्हें ये संदेश देना है कि कैसे वो भी एक नॉर्मल किसान से आपकी तरह ही एक नेशनल अवार्ड विनर किसान बन सकते हैं। मैम उसके लिए किसानों को है ना एक धैर्य रख के, अच्छी नीयत, अच्छी मेहनत क्या मांगती है? अच्छी नीयत मांगती है और अच्छी सोच मांगती है। और अच्छी सोच के साथ अच्छी क्वालिटी आप पैदा करेंगे, जाहिर सी बात है, आलू नहीं किसी भी प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी को हम भी लोग बाजार में लेने जाते हैं, सबसे पहले अच्छी क्वालिटी खरीदते हैं। तो क्वालिटी पे आप किसान अगर वर्क करेगा शुरू से और अपने खेतों को जो जो पोषक तत्व चाहिए उन पर वर्क करेगा, तो मैं मानता हूँ कि लागत आधी हो जाएगी और मुनाफा अच्छा होगा। और विशेषज्ञ की राय जरूरी है इसमें? जी मैम, समय समय विशेषज्ञ हर जिले में, हर तहसील स्तर पर कृषि वैज्ञानिक होते हैं, पढ़े लिख के आते हैं, उनसे भी राय ली जाए। और मैं मानता हूँ हमारा कृषि प्रधान देश है, 80% लोग किसान पे डिपेंड हैं। जो मोदी जी का सपना है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, अगर हमारा किसान विकसित हो गया, हमारा भारत विकसित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहतरीन संदेश आपने दिया, हमारे किसानों को मोटिवेट किया। आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे साथ साझा की। कुछ कहना चाहेंगे आज का ये इंटरव्यू, ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत धन्यवाद। ऐसे इंटरव्यू होते रहने चाहिए जिससे कि जो सफल किसान है, जो कोई अपनी नई तकनीक कर रहा है, वो जिससे कि किसानों के पास प्रचार प्रसार होगा तो किसानों में एक नई उम्मीद जगेगी और किसान उसका फायदा उठाएंगे। बिल्कुल, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, चाहे मौसम की मार हो, चाहे कोई महंगाई की मार हो। आप मनोहर जी से इंस्पायर हो सकते हैं, इनसे प्रेरणा ले सकते हैं और आप भी एक बेहतरीन किसान ही नहीं, आप भी नेशनल अवार्ड विनर बन सकते हैं। मनोहर जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद। कार्यक्रम बहुत ही खास चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। आप सुन रहे हैं और साथ ही साथ YouTube चैनल पर देख रहे हैं कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0। अब हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आप ही के YKGC सेंटर में श्री कुशल पाल सिंह जी का। आप हैं एरिया मैनेजर आगरा डिस्ट्रिक्ट से यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नमस्कार। बहुत दिनों बाद आप हमारे रेडियो पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारा चैनल है और किसान भाइयों को चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं और किसान हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं। और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज आपने हमें किसान चैंपियन से जो मिलवाया है, बहुत अच्छे किसान थे। आलू की खेती पर मुख्यतः आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे। तो अभी पिछले 5 साल में आप जब फील्ड में जाते हैं, आप जब किसान भाइयों से मिलते हैं, कैसा बदलाव महसूस कर रहे हैं आलू के जो किसान हैं उनमें? बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो आगरा के आसपास के जिलों में, आगरा की बात करें तो ये सामान्यतः आगरा आलू का एक हब माना जाता है। और किसान जो है, जिस प्रकार से नई नई तकनीकें आ रही हैं, नई नई जो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं और पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की जानकारी वो अपडेट रहना चाहता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन के साथ साथ दूसरा किसान का एक कंसर्न रहता है क्वालिटी को लेके, तो वहाँ भी बराबर किसान चाहता है कि उसकी जो पैदावार के साथ साथ गुणवत्ता भी अच्छी रहे। तो किसान की नॉलेज में तो जानकारी में बहुत ही इजाफा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो 5 साल का मैं अनुभव करूँ तो पिछले 5 सालों से लेकर अभी तक किसान की आर्थिक स्थिति में मैं आलू के किसान की काफी स्थिति को बढ़ते हुए देख रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने आधुनिक खेती की बात की थी, है ना? आधुनिक खेती मतलब हम प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, किन किन चीज़ों को यूज़ करके
किन किन टेक्नोलॉजी को यूज करके आलू की खेती में मुनाफा पा सकता है किसान? देखिए, जो आधुनिक खेती की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर जो कृषक क्रिया है किसान की, जो परंपरागत विधि से किसान खेती करते चले आ रहे थे, जो उनकी पूर्वजों के द्वारा जो खेती की जा रही थी उसका स्मरण करते हुए उसको खेती कर रहे थे। आज जो कंपनियों के माध्यम से नई नई वैरायटियाँ किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, अच्छे खाद उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सिंचाई की क्या विधि है, किस प्रकार से सिंचाई करना चाहिए, मशीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन का बहुत बड़ा महत्व है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किसानों का पर्टिकुलर रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे थे। अगर ओवरऑल हम लोग अगर बात करें तो रिसोर्सेज को सही प्रकार से इस्तेमाल करना और कम से कम लागत में अपनी उत्पादन को प्राप्त करना, ये आधुनिक खेती का एक बहुत बड़ा भाग है। तो रिसोर्सेज का किसान अभी भी सही तरीके से अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, यारा कैसे अप्रोच करता है फिर ऐसे में किसान को? हम लोग जनरली नॉलेज ग्रो की बात करते हैं हमेशा। किसान को जो जानकारी का अभाव होता है, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा उनको सही दिशा में जानकारी प्रदान कराई जाती है। और ना कि हम न्यूट्रिशन पे बात करते हैं, हम ओवरऑल खेती पे बात करते हैं। जो भी हमारे विशेष प्रतिनिधि हैं हमारे आलू के किसानों से मिलते हैं, किस तरीके से खेत की तैयारी होना चाहिए, किस प्रकार से आपका आलू का चुनाव होना चाहिए, किस प्रकार से दवाइयों का इस्तेमाल होना चाहिए और साथ के साथ किस प्रकार से संतुलित खाद का इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि खाद का इस्तेमाल करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे किसान भाई खाद तो लगाते थे लेकिन उनको लगाने का तरीका ठीक प्रकार से नहीं था, मात्राएं ठीक प्रकार से नहीं थी, इसी से उनकी लागत भी बढ़ जाती थी। और जहां पर अगर इनपुट्स बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसान का जो लाभ है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर यारा ने बहुत बड़ी पहल की और सही तरीके से किसान को सही खाद के बारे में बताया, मात्रा के बारे में बताया, किस प्रकार से लगाना है, रिसोर्सेज क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया। सामान्यतः हम लोग अगर बात उदाहरण के तौर पर करें तो आलू का किसान 2 खाद पर ज्यादा निर्भर करता था। डीएपी पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था, डाइमोनियम फॉस्फेट पे, दूसरा यूरिया के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता था। तो उस क्षेत्र में डीएपी और यूरिया के अलावा उसकी मात्रा को सीमित करते हुए अन्य जो हमारे जो माध्यम है जिनके माध्यम से हम लोग अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति करा सकते हैं उसकी पूर्णता जानकारी हुई। और जिन किसान भाइयों ने, चूंकि अभी पूर्व के इंटरव्यू में भी हम लोग देख रहे थे कि हमारे जो उत्पादों का इस्तेमाल करने के बाद में किसान ने कितने अच्छे रिजल्ट पाए हैं, तो न्यूट्रिएंट्स डाले राइट। तो उनको अपनी प्रैक्टिस में लाने के बाद से उन्होंने अपने फील्ड के अंदर रिजल्ट्स देखे हैं। और ये सिर्फ नॉलेज है, जो नॉलेज ग्रोथ की हम लोग जो बात करते हैं सिर्फ नॉलेज है, इसमें कोई किसी प्रकार का जादू नहीं है। यदि सही दिशा में हम लोग सही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और उसी के लिए हमेशा यारा काम करती है। सरकार जैविक खेती करने के लिए बहुत प्रेरित कर रही है सभी को, तो आप इससे सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जैविक खेती की ओर जाना चाहिए, लेकिन जैविक खेती के मायने हमारे किसान भाई दूसरे तरीके से लेते हैं कि सिर्फ जैविक खादों के इस्तेमाल से जैविक खेती होती है। सरकार का इस ओर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य ये है कि हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो, हमारी मृदा दूषित ना हो। तो रासायनिक फर्टिलाइजर भी कई प्रकार के ऐसे हैं जो हमारी मृदा को किसी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं, वातावरण पर नहीं देते हैं। तो यारा की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट की हम लोग जो बात करते हैं, यारा के उत्पाद वही हैं। हम जैविक खेती के अंदर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई खाद हमारे अधिकतर खाद हमारे इस प्रकार के हैं कि उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। तो जैविक खेती का माध्यम ये नहीं है कि हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल ही ना करें, लेकिन सही खाद का इस्तेमाल करके हम जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, और वो भी सही जानकारी के साथ, सही मात्रा में, साथ ही साथ सही समय पर और सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा कुशल पाल सिंह जी, एक बार पुनः आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दिलाई और किसान भाइयों के माध्यम से भी, और आज आपने भी एक बार फिर से हमें बहुत अच्छी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। तो ये यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, इन्होंने और हमारे किसान भाइयों ने आज इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए हैं। आपसे होगी दोबारा इस कार्यक्रम के साथ में मुलाकात, तब तक लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।